कहानी चटोरी बहू का ससुराल। टीना एक बड़े घर की लड़की थी। उसके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर टीना को बाहर का खाना बहुत पसंद था। सुबह होते ही उसे अपने बेड पर जलेबी और पोहा चाहिए होता था, और जब उसे वो नहीं मिलता तब वो बाजार खाने जालिए निकल जाती, और जो भी समोसा जलेबी पोहा का उसे पहला ठेला दिखता वहां जाकर वो नाश्ता कर लेती। और इसलिए उसके पापा बाहर का बहुत ज्यादा खाने की वजह से उसको डांटते थे, पर फिर भी टीना घर वाले से छुपकर बाजार जाकर तरह तरह के फास्ट फूड खाती थी। अरे रीना, आज तो मेरा चीज पिज्जा और चाउमीन खाने का बहुत मन हो रहा है। चल बाजार में जाकर बढ़िया चाउमीन एक्स्ट्रा सॉस के साथ और पिज्जा एक्स्ट्रा चीज के साथ खाएंगे। अरे टीना, तेरे पापा बहुत गुस्सा होते हैं जब तू बाजार ये सब खाने जाती है। अरे तू पापा की टेंशन मत ले, उनसे छुप कर चलते हैं। और दोनों बाजार चाउमीन पिज्जा खाने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में दो औरतें टीना रीना को देखकर कहती हैं, अरे वो देखो, टीना भुक्कड़ जा रही है। जरूर उस रमेश के ठेले पर कुछ खाने जा रही होगी। घर का खाना तो इससे खिलता नहीं है, एक नो की चटोरी है। पता नहीं ससुराल जाकर इसका क्या हाल होगा। अरे शादी ही कौन करेगा इससे, जो इतना ज्यादा बाहर का खाना खाती है। और टीना ये सब अनसुना करके सीधी निकल जाती है और एक फास्ट फूड की ठेली पर, जहां पर गरम गरम पिज्जा और चाउमीन बन रही थी और लोगों की बहुत भीड़ थी, वहां जाकर दोनों मजे से पहले चाउमीन और फिर एक एक पिज्जा खाकर घर लौट के आ जाती हैं। और टीना और रीना को घर वापस आता देख उनके पापा उन दोनों से कहते हैं, अरे रीना और टीना, तुम दोनों लोग कहाँ पर गई थीं? कहीं नहीं पापा, जरा वो स्कूल की प्रैक्टिकल फाइल लेनी थी, वो लेने गए थे। अच्छा चलो ठीक है, आगे से बता के जाना जहाँ भी जाओ। और ऐसे ही एक दिन जब रीना और टीना मंदिर से लौट रही थी तो टीना ने रीना से कहा, रीना देख कितनी बढ़िया पेटीज और पानी की टिक्की बिक रही है, चलो चल के खाते हैं। और दोनों दुकान पर जाकर पानी टिक्की और पेटीज खाने लगते हैं। और वहीं एक रवि नाम का लड़का दोनों को देख रहा होता है कि ये दोनों सहेलियां खाने की कितनी शौकीन है। और टीना और रीना के जाने के बाद रवि उस ठेले वाले से पूछता है, भैया ये दोनों लड़कियों कौन है? अरे भाई, तुम टीना को नहीं जानते? ये हमारे शहर के मशहूर बिल्डर कमलकांत की बेटी है और इनको फास्ट फूड खाने के बहुत शौक है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये मेरी दुकान पर टिक्की और पेटीज खाने नहीं आती हों। और रवि को भी खाने का बहुत शौक होता है, वो जहाँ भी जाता वहाँ का खाना टेस्ट करता। रवि बेटा, चाहे वो कोई ज्यादा बाहर रेस्टोरेंट का हो मत या खाया ठेला कर, हो नहीं या तो टपरी बीमार हो, पड़ जाएगा। रवि हर जगह का खाना खाना पसंद लगता करता। है तेरी इसलिए जल्दी रवि के शादी घरवाले भी करानी उससे पड़ेगी, कहते तभी कि तू सुधरेगा। अरे माँ, क्या ही फर्क पड़ता है, जिंदगी में जब तक स्वाद ना हो तब तक सब कुछ फीका फीका लगता है। और जो मुझसे शादी करेगी उसके भी मजे रहेंगे, हमेशा अच्छा अच्छा खाएगी। और एक दिन रवि शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में महाराजा थाली खा रहा होता है। तभी उसकी नजर टीना पर पड़ती है, क्योंकि टीना भी वहां पर महाराजा थाली खाने आई होती है। अरे भैया, एक महाराजा थाली लगा दो, थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी। तब रवि टीना को देखकर टीना के पास जाता है और टीना से कहता है, जी आपका नाम क्या है? आपको बहुत जगह पर खाना खाते हुए देखा है। हैं, मैंने भी आपको देखा है। वो क्या है न कि मुझे रोज कुछ अच्छा और टेस्टी खाने का शौक है, इसलिए मैं आपको खाने की दुकानों पर दिख जाती हूँ। वैसे मेरा नाम टीना है। और अगले दिन रवि के पापा रवि के लिए एक लड़की देखने जा रहे होते हैं, तो वो उससे पहले रवि से पूछते हैं, रवि, मैं तेरे लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, तेरी नजर में कोई हो तो अभी बता दे। तो रवि अपने पापा को टीना के बारे में बता देता है और रवि और उसके पापा टीना को घर उसके रिश्ते के लिए जाते हैं। अरे आप तो रवि है ना, जिस दिन मैं महाराज थाली खाने आई थी उस दिन आप मुझे वहाँ मिले थे। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? दरअसल क्या है टीना, जितना तुम्हें खाने का शौक है उतना ही मुझे है, और जब दो लोगों के शौक एक जैसे हो तो उनकी जोड़ी भी अच्छी ही बनती है। और दोनों को शादी हो जाती है। और अब शादी के बाद रवि और टीना खाने के लिए बिल्कुल भी घर में नहीं रुकते। सुबह का ब्रेकफास्ट
वो ऑनलाइन मांगा लेते और डिनर के लिए रात को दोनों तैयार होकर बाजार खाने निकल जाते, जिसे देखकर रवि की माँ को बहुत गुस्सा आता। नई नई आई बहू घर में और वहां बाहर ही खाना खाएंगे। और दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं, पर रात में उनको रहने की कोई जगह नहीं होती। तो वो दोनों एक मंदिर में जाते हैं जहां भंडारा हो रहा होता है और उस भंडारे में खाना खाते हैं और वहीं मंदिर में सो जाते हैं। अगले दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठकर बातें करते हैं। टीना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। गुस्से में मैंने मम्मी पापा का घर तो छोड़ दिया, अब आगे क्या करेंगे? मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 रुपए हैं। रवि, आपके पास आपका मोबाइल है, तो क्यों ना हम फूड ब्लॉगिंग चालू कर दें। आजकल फूड ब्लॉगर कितने फेमस हो रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। आइडिया तो अच्छा है, चलो इस पर काम करके देखते हैं। और वो एक वीडियो बनाते हैं कि 200 रुपये में एक दिन कैसे निकाले। वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले वो दोनों एक समोसे की ठेली पर जाते हैं और 10-10 रुपए में 2-2 समोसे खाते हैं। भैया, हम दोनों के लिए 2-2 समोसे लगा दो। भैया, एक बार बताते जाओ इसमें क्या क्या डाल रहे हो, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आपके समोसे कितने टेस्टी है। इसके बाद वो दोनों नदी किनारे लगने वाली चंद्रकांत तिवारी की फेमस लस्सी पीने जाते हैं, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगती है। और कुछ घंटे लाइन में लगने के बाद उनको चंद्रकांत तिवारी जी की लस्सी मिल जाती है और दोनों मजे से लस्सी पीते हैं। और शाम को वो लोग फिर से घर से निकलते हैं और शहर के बड़े बाजार की फेमस 40-40 रुपए की एक पूड़ी सब्जी खाते हैं। और देखते ही देखते वो पति पत्नी टीना और रवि बहुत बड़े फूड ब्लॉगर बन जाते हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, पर उन लोगों को एक टाइम बाद बहुत अकेला अकेला फील होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के घर को छोड़कर आ गए थे और इसीलिए दोनों अपनी गाड़ी से अपने अपने घर जाते हैं और फिर टीना और रवि से उसी घर में रहने लगते हैं। और अब सिर्फ दोनों अपने वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और अब टीना घर में ही सबको अपने हाथ का बना खाना खिलाती है और खुद भी घर का ही खाना खाती है। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टीना और रवि को एक दूसरे का साथ मिल गया और दोनों घर से बाहर निकलते ही बहुत बड़े फूड ब्लॉगर भू बन गए और बाद में उनका परिवार भी खुश हो गया।